हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बुक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। मैं इसकी ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुकी हूँ। अब इसमें हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। सो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये वीडियो जो है BA प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी यूनिट 3 का नाम है इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। सो हम इस वीडियो में ये लेसन 1 पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। एवरी मॉडर्न स्टेट हैज़ 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें बोल रहा है हर मॉडर्न स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेकेंड, एवरी ऑर्गेनाइज सोसाइटी हैज़ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि हर सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। थर्ड पॉइंट में द लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है हमारी गवर्नमेंट की, उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। द इंक्रीजिंग complexity of modern society has resulted in an increasing burden on legislature to enact law for social interest। इसमें बोल रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ रही है, जिसके कारण जो लेजिस्लेचर है उस पर बहुत बर्डन बढ़ रहा है। किस चीज़ का बर्डन? इनैक्ट लॉ फॉर सोशल इंटरेस्ट। जो सोशल इंटरेस्ट पे जो लॉज बनाते हैं उन पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लेजिस्लेचर का काम होता है इनैक्ट लॉ को बनाना। सेकेंड पॉइंट, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। जो अनदर पार्ट होता है गवर्नमेंट का वो होता है एग्जीक्यूटिव, विच इम्प्लीमेंट्स द लॉ। जो क्या करता है? लॉ को लागू करता है। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ को बनाता है एंड एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को लागू करता है। Law needs to be implemented in an equitable manner, otherwise they are no importance to the common people। और ये देखता है कि जो law है वो equitable manner में implement करना ना, तो अगर वो एक अच्छे manner में जो है वो implement नहीं होगा तो उसका कोई importance नहीं रहेगी हमारे common peoples, मतलब कि हमारी जनता में। लास्ट पॉइंट है द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज़ टू बी डिसाइड ऑन द बेसिक ऑफ हिज एग्जिस्टिंग लॉ अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। द जुडिशरी इज कस्टडी ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। और जो थर्ड गवर्नमेंट होती है वो होती है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है डिसाइड करना ऑन द बेसिक ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो जुडिशरी का काम होता है वो लॉ के हिसाब से होता है, जैसा लॉ होगा वैसे ही उसकी सर्कमस्टांसेस को देख के उसका जो है काम डिसाइड होता है। आगे चलते हैं। यू विल नीड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी इन यूनिट 3 इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। इस चैप्टर में जो ये यूनिट है इसमें हम तीन टॉपिक है उसके बारे में मेनली पढ़ेंगे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड पार्ट में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड थर्ड में हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रोल, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, पावर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस चैप्टर में हम प्राइम मिनिस्टर के रोल प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच के रोल देखेंगे, उनका रिलेशन देखेंगे, अपॉइंटमेंट देखेंगे, टेन्योर देखेंगे और पावर के बारे में पढ़ेंगे। पहले में हम प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्राइम मिनिस्टर, पार्टी एंड पार्लियामेंट इन इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है उसके प्राइम मिनिस्टर, पार्टी और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। Its main feature is the responsibility of the government which remains constant towards the constitution and the people through elected representative। जो गवर्नमेंट है वो कांस्टेंट रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के बीच, कॉन्स्टिट्यूशन और जो पीपल होते हैं जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसमें हम दो जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव हेड। इस सिस्टम में 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड होते हैं।
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकेंड वन इज़ प्रेसिडेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो मिस द्रौपदी मुर्मू है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है। ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन आर फॉर्मली डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे डन होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर फॉर्मली वेस्ड इन द प्रेसिडेंट। और जो भी पावर होती है वो प्रेसिडेंट के देख रेख में होती है। बट डिसीजन मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एरिया एक्चुअली डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट के डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, पर जो डिसीजन एक्चुअली लिए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में लिए जाते हैं। According to Dr. Bhimrao Ambedkar, in fact, the Prime Minister is the axis of the entire system. भीमराव अंबेडकर के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्सिस होते हैं हमारे एंटायर पूरे सिस्टम का। ये जो है भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। इस पैरा में क्या बोला है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, बट जो मेन हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हम बोलते तो हैं कि प्रेसिडेंट जो है सारे डिसीजन ले रहे हैं, बट इन रियल देखा जाए तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं सारे डिसीजन उनके लीडरशिप में लिए जाते हैं और बोलते हैं कि ये डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पे बोले जाते हैं। The post of Prime Minister has been mentioned only 3 times in the Indian Constitution. जो पोस्ट के बारे में बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में 3 ही टाइम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। पहला है आर्टिकल 74(1) में बोला गया है। क्या बोला है? आर्टिकल 74(1) स्टेट दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल में ये बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। सेकंड में बोला गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75A द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister। आर्टिकल 75A में ये बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं और जो अदर मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अब आगे पढ़ते हैं। थर्ड में बोलता है आर्टिकल 78 प्रोवाइड्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट दैट ही। आर्टिकल 78 ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कंटेक्स्ट कलेक्ट करने को बोलता है वो जो है प्राइम मिनिस्टर कलेक्ट करे और प्रेसिडेंट को दे। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो भी पढ़ते हैं। A. To communicate to the President all decision of the Council of Ministers related to the administration of the affair of Union and proposal of legislature। फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर का काम है कि प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करे डिसीजंस पे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर जो यूनियन अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करे। बी है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर एज द प्रेसिडेंट में कॉल। जो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 78 वही ये बी पॉइंट में बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का काम है जो प्रेसिडेंट बोल रहा है जो भी प्रपोजल जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनसे रिलेटेड वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे। एंड सी पर इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बी कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। इसमें बोलता है प्रेसिडेंट रिक्वायर करे, इसमें बोलता है कि ऐसा कोई डिसीज़न है जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा तो टेकन मतलब कि लिया गया है बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं लिया गया है। जैसे इस पॉइंट में लिखा है डिसीजन हैज़ बीन मेड टेकन बाय द मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम पढ़ेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में।
Deputy Prime Minister. There is no provision for the post of Deputy Prime Minister in the Constitution, but in practical politics, Deputy Prime Minister आर अपॉइंटेड। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में देखें तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, द पर्सन टू बी इलेक्टेड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज सिमिलर टू द कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें बोल रहा है कि जो भी पर्सन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं वो एकदम कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही होते हैं। सो फॉर सेवरल डिप्टी मिनिस्टर हैव बीन अपॉइंट, बहुत से डिप्टी मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई बी चावन, चौधरी देवीलाल 2 बार हुए हैं, एंड LK अडवाणी। अब पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं। द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्रोमिनेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 7 डिकेड्स। जो रोल है प्राइम मिनिस्टर का वो हमारे लास्ट 7 डिकेड्स की हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन लैक एनी क्लियर प्रोसीड्यूर फॉर द इलेक्शन एंड अपॉइंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसमें इस पॉइंट में ये बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन लैक एनी क्लियर प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन। जो भी इसमें ये बोला गया है कि कोई प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का कोई क्लियर प्रोसीजर नहीं है। आर्टिकल 75 ओनली मेंशन दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। फिर बोलते अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हेन जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन द कंट्री। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बोला जाता है जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो जनरल इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, द हेड ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड ओथ प्राइम मिनिस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटेड। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा की उस इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो हेड जो हम बनाएंगे अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हेन जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन द कंट्री, द हेड ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो हेड होता है हमारी लोकसभा का, जो मेजॉरिटी पार्ट होती है लोकसभा की, जब वो अपॉइंट करती है पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को और ओथ ली जाती है, मतलब कि ओथ ली जाती है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले। इन द सिचुएशन द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रिशन। इस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं कर सकता है। पर्सनल डिस्क्रिशन मतलब एक कोalition गवर्नमेंट बना लेना अगर मेजॉरिटी नहीं आ रही है लोकसभा में, जैसे इसमें बोला है मेजॉरिटी आनी चाहिए लोकसभा में, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है। अगर वैसे मेजॉरिटी नहीं आ रही है और तब हम कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, उसके थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, तभी पर्सनल डिस्कशन हम लगा सकते हैं। इसमें इन पॉइंट्स में यही बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल इन 1989 व्हेन नो पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जैसे कि 1989 में नो पार्टी गॉट है मतलब कि लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं आ पा रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह द लीडर ऑफ नेशनल फ्रंट वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। विश्वनाथ प्रताप सिंह को जो लीडर थे नेशनल फ्रंट के, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। 1991 में जैसे नरसिम्हा राव को बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था 1998 और 1999 में, कि कोalition गवर्नमेंट के थ्रू बनी थी। ये एग्जाम्पल बताया है। द Constitution is a silent in the term of appointment and classification of the post of Prime Minister। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट है किसकी टर्म में, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, उसमें मतलब कि ये कुछ ज़्यादा बताता नहीं है, ये सीक्रेट है। The Prime Minister cannot be a member of any house of parliament, and if he is not a member of either house at the time of appointment, then he
required to take membership of any house within 6 months, otherwise he will not remain in office of prime मिनिस्टर। इस पॉइंट में ये बोला गया है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, और मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो अपॉइंट कर रहा है और उस टाइम वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो वो 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बने। अगर वो हाउस का मेंबर नहीं है तो वो अदरवाइज़ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए, वी कैन से दैट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ मैंडेटरी टू हैव ऑल क्वालिफिकेशन विच हैव बीन प्रिसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर सिंपल वे में बोला जाए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए मैंडेटरी है किसी भी हाउस का, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना। आगे है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(4), बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेजिडेंट शैल एडमिनिस्ट्रेटर टू हिम द oath of office and of secrecy according to the form set out and proposed in the third शेड्यूल। आर्टिकल 75(4) ये कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करता है, उससे पहले उनसे एक ओथ ली जाती है कि जो भी इसमें प्रोसीक्योर होएगा या क्वालिफिकेशन जो भी होता है वो सीक्रेट रखा जाएगा। उसमें ओथ ली जाती है, ओथ लिवाई जाती है उनसे। टेन्योर के बारे में पढ़ते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के मतलब कि टाइम पीरियड के बारे में। This provision has been made under Article 75 of the Constitution. The Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President. इसमें बोला जा रहा है कि 75 आर्टिकल के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट। This does not mean that the president can remove the prime minister from his office at any time. ये तो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर को हटा दे, रिमूव कर दे किसी भी टाइम वो उसके ऑफिस से या उसकी पोस्ट से। द प्राइम मिनिस्टर टर्म इज़ नॉट फिक्स। जो प्राइम मिनिस्टर की टर्म होती है वो फिक्स नहीं होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स। जो इनको अपॉइंट करते हैं ये 5 साल के लिए किया जाता है, और एज लॉन्ग एज ही हैज़ ए मेजॉरिटी इन लोकसभा, और जो जब तक चलती है जब तक उनके लिए मेजॉरिटी आती है लोकसभा में। The Prime Minister can also be removed by the motion of no confidence in Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर तब भी हट सकता है जब लोकसभा में कॉन्फिडेंस ना हो। On July 10th, 1979, Yashwantrao Chattan, leader of the opposition Lok Sabha, moved a motion of no confidence against Prime Minister Morarji Desai. जुलाई 1979 में यशवंत राव जो थे उन्होंने वो थे और लोकसभा की अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाया था किसके अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के अगेंस्ट। प्राइम मिनिस्टर देसाई रिजाइन ऑन जुलाई 15, 1979 जस्ट बिफोर द वोट। जब इनका वोट आया था उससे पहले ही 15 जुलाई 1979 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। एज मैनी मेंबर ऑफ द जनता पार्टी हैज़ री अनाउंस द मेंबरशिप ऑफ पार्टी। और उस टाइम जनता पार्टी के कुछ मेंबर ने जो है वो रिनाउंस्ड कर दिया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें हम कुछ फंक्शंस और पावर्स पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर की। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द प्राइम मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव में जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की तरह वो बोलते हैं उनकी जो पावर है उनकी उन पावर्स को एक्सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोला है उन्होंने। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को डिस्क्राइब किया है, जैसे लॉर्ड मॉर्ले थे, उन्होंने बोला था प्रीमर्स इंटर पैरिस फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब कि पहला उनका जो काम है वो सब उनके लिए इक्वल है। जैसे जैनिंग्स थी, उन्होंने पावर्स को सन से कंपेयर करा था और लिखा था ही इज़ रैदर अ सन अराउंड्स विच प्लैनेट रिवॉल्व्स। इन्होंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर एक सन की तरह है, जैसे सन के इर्द गिर्द प्लैनेट घूमते हैं वैसे ही
जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इर्द गिर्द पूरा देश चलता है। ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला था। The post of Prime Minister remained the focus of power and responsibility in the Indian parliamentary governance of system. There is no such post administrative so has many power. अब कुछ हम powers के बारे में पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के। First, formation of Council of Minister. According to Article 75A of the Constitution, the President appoints the Prime Minister and constitutes the Council of Ministers with the advice of the Prime Minister. According to 75A फर्स्ट आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए प्राइम मिनिस्टर के थ्रू और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इन प्रैक्टिस ऑल मिनिस्टर्स आर इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड ही टेक एनीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनडायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। द प्राइम मिनिस्टर not only choose his colleagues but also distribute portfolio of ministers। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कलीग्स को ही नहीं चुन सकते, उनके साथ साथ पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मिनिस्टर्स को। ही कैन गिव एनी डिपार्टमेंट टू एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन ऑल्सो चेंज इट। वो किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ मेंबर को किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है। चेंजिंग और रीशफलिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ्टन डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पोजिशन इन द पार्टी। तो चेंजिंग होती है और रीशफलमेंट होती है डिपार्टमेंट्स की, वो जो है प्राइम मिनिस्टर के पास उनकी पावर होती है, वो कर सकते हैं। फिर आता है इन पार्लियामेंट। ही मेक्स इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी इन द हाउस एंड रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द अपोजिंग पार्टी डिफेंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें ये बोलता है पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड अनाउंसमेंट करना, जो क्रिटिसिज्म होते हैं अपोजिंग पार्टी को उनको रिस्पॉन्स करना, डिफेंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ करना, ये सब उनका क्या होता है, काम होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। ही सेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। मुँह मेरा बहुत बोल बोल के थक गया है, सो सॉरी अगर आप थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो। ही सेंड ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू हिज टीम मेंबर थ्रू whips एंड मॉनिटर्स एंड कंट्रोल देम। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना टीम को। इन पार्लियामेंट he makes important announcement related to the government policy in the house and response to the criticism of the opposing party and defending the government policy। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या काम होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट देना हाउस में, रिस्पॉन्स करना जो उनकी अपोजिंग पार्टी है उनके क्रिटिसिज्म को, उनके या विरोध को रिस्पॉन्स करना, वो भी काम होता है, और गवर्नमेंट पॉलिसी को डिफेंड करना। ही सेंड ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस टू द टीम मेंबर, और टीम मेंबर को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देना। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रेसिडेंट और कैबिनेट के लिंक, ये भी पावर और फंक्शनिंग में आता है एक पॉइंट। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल मिनिस्टर। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक लिंक है किसके बीच में, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ही इन्फॉर्म्स the president of the decision taken by the council of minister and put the president view before the cabinet।
ही जो प्रेसिडेंट्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डिसीजन लेता है और प्रेसिडेंट को दिखाता है। ये भी क्या है, एक लिंक है प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में। कैबिनेट लीडर द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ कैबिनेट। जो कैबिनेट का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ही प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग। द कैबिनेट परफॉर्म ऑल फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो कैबिनेट होता है वो सारे फंक्शन किसकी लीडरशिप में करता है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में। लिंक्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब प्राइम मिनिस्टर का डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या लिंक होता है। लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, द प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन एज ए हेड ऑफ कैबिनेट। बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट के हेड होने के नाते। इट रिफॉल्व्स म्यूचुअल प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस अराइज इन वेरियस डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट्स में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनको रिसॉल्व करना, उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन बनाना, ये सब काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। और it is essential condition for the efficient and effective administration that there should be cooperation and coordination among this department। और डिपार्टमेंट में कॉरपोरेशन होए, कोऑर्डिनेशन होए, ये भी काम होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। ये सब बना रहे, एक शांति बनी रहे किसमें, डिपार्टमेंट्स के बीच में, ये भी किसका काम होता है, ये बनाए रखना प्राइम मिनिस्टर का। लीडर ऑफ द नेशन। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द नेशन। जो लीडर होता है नेशन का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। द एंटायर नेशन इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर फॉर गुड गवर्नेंस एंड गाइडेंस। जो भी काम होता है नेशन का वो एक प्राइम मिनिस्टर की गुड गवर्नेंस और गाइडेंस से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी वन द इलेक्शन इन 1980 एंड 1980 में जैसे इंदिरा गांधी जीती थी इलेक्शंस। इन 1988 लोकसभा इलेक्शन, इसमें ये बोला गया है कि नॉर्मली जो है प्राइम मिनिस्टर एक अपना स्लोगन देते हैं अपनी गुड गवर्नेंस और गाइडेंस को बताते हुए, एक अपना नेशन के बारे में बताते हुए नेशन के लिए एक स्लोगन बन देते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी जब जीती थी उन्होंने भी दिया था, जैसे एक स्लोगन था, अब की बारी अटल बिहारी। 1988 में 2014 में लोकसभा इलेक्शन जब जीते थे मोदी जी, तो उन्होंने दिया था अब की बार मोदी सरकार। ये जो है हमारे नेशन के लिए दी जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर की गुड गवर्नेंस और गाइडेंस के लिए। अब पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर का ये भी काम होता है पॉलिसी को फॉर्म करना, और उनके पास ये भी एक पावर होती है। द पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज ए क्रिएटर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी फॉर्मेशन के बारे में, तो जो दो हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, ये बहुत important है। Generally, the Prime Minister determine all important policy in all these policies. He is a chief spokesperson of the गवर्नमेंट। बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिटरमाइन भी करा है और एक चीफ स्पोक पर्सन की तरह गवर्नमेंट में काम भी किया है। प्राइम मिनिस्टर एंड द इमरजेंसी। अब पढ़ेंगे, एक ये पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर एंड द इमरजेंसी। The President is giving three type of emergency power under Article 352, 356 and 360। तीन तरह की 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में बोला है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आर्टिकल 352, एट द टाइम ऑफ चाइनीज़ इन्वेशन इन अक्टूबर 1962, चाइनीज़ इन्वेशन हुआ था जब अक्टूबर 62 में, तब आर्टिकल 352 लगा था। जब पाकिस्तान में हुआ था इन्वेजन 3 दिसंबर 1971 में और 26 जून 1975 में। Similarly, under Article 356, President rule in the state is also imposed according to the advice of Prime Minister। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, इनको इम्पोज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर emergency under Article 52 only if the cabinet give written advice to the declaration of the
इमरजेंसी। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत प्रेसिडेंट को ये बोला गया था जब तक कैबिनेट्स के द्वारा एक रिटन एडवाइस या एक डिक्लेरेशन नहीं होगी जब तक क्या है इमरजेंसी नहीं लगेगी। As the chairman of various commissions and council, the economic policy of the nation is determined by the नीति आयोग। द प्राइम मिनिस्टर इज ये एक पॉइंट है, ये भी एक पावर है प्राइम मिनिस्टर की, वो एक चेयरपर्सन भी बैठता है, एक फंक्शन है उसका भी। जैसे नीति आयोग में जो नरेंद्र मोदी हैं वे एज ए चेयरमैन बैठे थे। Prime Minister also a chairman of National Development Council, National Integration Council, Interstate Council and National Water Resource Council, और भी बहुत सारी हैं। ये बोला गया है जो प्राइम मिनिस्टर है इसमें एज ए चेयरमैन बैठे थे। ये सब जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटर स्टेट काउंसिल, इन सब काउंसिल्स में। अब है इसका एक पावर और फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ ए लार्ज बॉडी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक लार्ज बॉडी है। इसमें 60 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है काउंसिल, उसमें 3 टाइप के मिनिस्टर्स बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। जो सबसे स्मॉल बॉडी होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की होती है, जिसमें 12 to 25 मिनिस्टर बैठते हैं। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ द कैबिनेट, इज़ अ पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज़ के बारे में बात करेंगे। इन प्रैक्टिकल द नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर वेरीज फ्रॉम 35 to 70 एंड फ्रॉम 12 to 35 ऑफ द कैबिनेट। जो इन प्रैक्टिकल देखें तो नंबर ऑफ़ जो काउंसिल मेंबर होते हैं वो 35 से 70 होते हैं, और जो कैबिनेट में होते हैं वो 12 to 25 ही होते हैं। बाय अमेंडिंग आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, और इसमें क्या बोला था, द प्रोविजन वॉज मेड दैट the maximum size of council of minister would be only 15% of the total number of लोक सभा। टोटल नंबर ऑफ लोक सभा के जो मेंबर्स होंगे उसके 15% ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एज ए मेंबर होंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कितने टाइप के मिनिस्टर होते हैं, 3 टाइप्स के। अब उनके हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट द कैबिनेट मिशन, दे आर हेड of their respective department, finance, defense. There is the most part of the council of minister। तो फर्स्ट होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ये हेड होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये क्या कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हैं, फाइनेंस और डिफेंस की तरह के डिपार्टमेंट्स जो है संभालते हैं। द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो मीटिंग होती है कैबिनेट की वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होती है, और ये जो इसका जो प्रोसीजर होता है मीटिंग्स का वो सीक्रेट रखा जाता है। डिसीज़न आर टेकन कलेक्टिवली बाय देम। जो डिसीज़न होता है सबके आइडियाज़ को लेके कलेक्टिवली एक डिसीज़न निकाला जाता है। On the advice of the cabinet mission, the president declared Article 352 national emergency। कैबिनेट मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर सेकंड जो पार्ट होता है वो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट मिनिस्टर का होता है। ये जो है जूनियर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, और ये जब भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स में बैठता है जब इनको इनविटेशन होती है। अब आता है थर्ड, डिप्टी मिनिस्टर। अब थर्ड जो पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो होता है डिप्टी मिनिस्टर। दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये थर्ड कैटेगरी होती है। ही वर्क एज एन असिस्टेंट मिनिस्टर। ये कैसे काम करता है, असिस्टेंट मिनिस्टर की तरह।
The minister allocate work to the minister under who his work. They not participate in cabinet meeting. और ये जो है कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इन्हें जो काम दिए जाते हैं ये सिर्फ वो काम करता है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द फोकल पॉइंट of the conception, life, death of the council minister and the cabinet. India has adopted a system of parliamentary governance in which president is only a constitutional executive and the prime minister. जो है इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ये जिसके थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव होता है। एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे देश में और उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75A of the Constitution, the President appoint the Prime Minister and constitute the Council of Minister in the consultation with the Prime Minister. इसमें 75 आर्टिकल जो है फर्स्ट, इसमें बोला गया है प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द कंसल्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। We can also say that Prime Minister role is very important in the formation of the Council of Minister. हम ये भी कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। The Prime Minister has the right of allocate the portfolio of minister to establish, promote and demote them. The Prime Minister lead all the activities and procedure of the Council of Minister. Council of Minister में जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारी एक्टिविटी और प्रोसीजर को लीड करता है। Thus, it can be said that the parliamentary system of government, the Prime Minister has been allotted lot of power of the Constitution of India. हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास बहुत सारी पावर होती हैं। बट हिज पावर इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज पर्सनैलिटी, पर जो इनकी पावर होती है वो डिपेंड होती है प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी के ऊपर। द पोजीशन अचीव इन हिज पॉलिटिकल पार्टी, द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पार्टी इन द कंट्री पॉलिटिक्स, द सक्सेस एंड द फेलियर अचीव्ड इन द नेशन एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। A powerful prime minister can choose minister willingly. एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स को अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है अपनी विश के अकॉर्डिंग। If there is another powerful person in the party who can challenge him, अगर कोई पावरफुल पर्सन है और प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा है मिनिस्टर की चॉइस के खिलाफ, तो एक केस जो होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए थोड़ा फेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और डिवीज़न जो है डिपार्टमेंट्स का वो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये सिचुएशन जो है एक बार हेल्ड हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे जीते थे। आफ्टर हिज डेथ नेहरू इमर्ज एज ए चारिस्मेटिक लीडर, और फिर जो है नेहरू जी इमर्ज हुए एक लीडर के थ्रू। अब आगे पढ़ते हैं। Political experts say that Indira Gandhi also did not let any other member reach her stature during his reign, and her position became very strong after the creation of बांग्लादेश। पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो थे उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बहुत से मेंबर थे जो उनके पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए थे। वो भी बहुत एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थी, और जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, बांग्लादेश बना, तो उसके बाद से तो इंदिरा गांधी और भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गई। She held key portfolio of the cabinet under her jurisdiction. The situation changed when the जनता पार्टी gained power in 1977. जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक देश बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे से चल रहा था, एक जुरिडिक्शन के उनके जुरिडिक्शन के अंदर चल रहा था। ये सिचुएशन चेंज हो गई जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। अ जॉइंट कैबिनेट इज ए फॉर्म्ड
is a coalition government in which prime minister authority is limited in a section of minister. इन पॉइंट्स में ये बोला गया है कि द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन हैज़ चेंज इवन मोर आफ्टर द 1989 जनरल इलेक्शन। जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी वो चेंज हो गई, किसके बाद? 1989 के जनरल इलेक्शन के बाद। उसके बाद जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। कोलिशन गवर्नमेंट कब बनती है? अभी मैंने बताया जस्ट आपको, जब लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं आती है। जब लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं आती है तो कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है। और 1989 के बाद जो है कोalition गवर्नमेंट बनी, और जब से जो हम प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी वो वीक पड़ने लगी। In the contemporary era, when the workload and the responsibility of the minister has increased due to continuous expansion in the function of the government, due to which the size of cabinet has increased। ये बोला, इस पॉइंट में ये बोला है हमारे कंटेम्प्रेरी इरा में वर्कलोड और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर की वो बढ़ गई है। और क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के फंक्शन बढ़ गए हैं, क्योंकि जो साइज़ है हमारे देश के जो फंक्शंस हैं वो भी बढ़ गए हैं। द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट हैज़ अगेन बिकम पावरफुल टू रिसॉल्व द कन्फ्यूजन एंड एक्सप्रेशन वर्ड द लीडरशिप ऑफ कमिटीज़। और ये जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो अगेन पावरफुल बन सकती है अगर इन्हें एक अच्छी लीडरशिप मिले। देयरफॉर वी कैन से द प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और इसको अगर देखते हुए कहें, जैसे कोalition गवर्नमेंट बनी, उसके बाद कोalition गवर्नमेंट के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया, तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी वो वीक पड़ गई थी। तो इस पॉइंट में ये बोला है कि हम ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है हमारे पूरे इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन को। इन पॉइंट्स में यही बोला गया है। अब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 to 78 of Section 5 of the Indian Constitution describe the executive of the Indian Union. The federal executive includes the president, vice president, prime minister, cabinet, and attorney general। आर्टिकल 52 से लेके 78 ऑफ सेक्शन 5 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है हमारे एग्जीक्यूटिव को डिस्क्राइब करता है। और कुछ जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है उनके बारे में बताता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और अटॉर्नी जनरल। और जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। अंडर द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज़ ए फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये मैंने आपको इस वीडियो में बहुत बार बताया कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट जो होता है वो फॉर्मल हेड होता है एक एग्जीक्यूटिव का। रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उनके ही एडवाइस पे, उन्हीं के डिसीज़न पे प्रेसिडेंट जो है एडवाइस करता है कि कैसे काम होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इस पॉइंट में यही बोला है। एज ए फॉर्मल हेड वी हैव नॉट गिव रियल पावर टू आवर प्रेसिडेंट बट मेड his office dignity. Instead of being powerful ruler of the state, he is a symbol of unity and integrity of the Indian state। इन पॉइंट्स में ये बोला है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक फॉर्मल हेड है, उसको एक रियल पावर नहीं दी जा रही है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है या उसके थ्रू कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो एक डिग्निफाइड ऑफिस की तरह अपने ऑफिस में एक डिग्निफाइड मतलब कि अच्छी तरह से काम करता है। एक जो प्रेसिडेंट है एक स्टेट का पावरफुल रूलर होने के बजाय एक सिंबल है किसका? यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन स्टेट का। इन पॉइंट्स में यही बोला है। Under the Constitution provision, in the provision that the Prime Minister should inform all the decision to the Cabinet of the President, in आर्टिकल 78 में ये बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है सारे डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ क्या करेगा? डिस्कस करेगा। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिंक दर्शाता है किसका? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच का। इन द कंटेक्स्ट देयर वाज ट्रेडिशनल इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू विजिट
president every week to राष्ट्रपति भवन। अगर हम अपने ट्रेडिशनल ईरा को देखते आए तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्रेसिडेंट के साथ बैठता है हर वीक। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। पर आफ्टर इंदिरा गांधी रिटर्न टू पावर इन 1980, जब इंदिरा गांधी आई अपनी पावर में वापस 1988 में, द ट्रेडिशन केम टू एन एंड ड्यू टू सम कॉन्ट्राडिक्शन दैट अक्रॉस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ये जो ट्रेडिशनल है वो बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कुछ नोकझोंक हो गई थी। इन 1987 द प्रेसिडेंट एक्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आए तब उन्होंने ये दोबारा शुरू किया और दोबारा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में मीटिंग होने लगी। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। इसमें यही बोला है। Another important fact in the relationship between the president and the prime minister is the leader of ruling party or coalition. The prime minister play an important role election of president. जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? प्राइम मिनिस्टर। Usually there is mutual harmony between two of the region. The phrase of a line of the Indian politics has revived the relationship between the two. अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, पार्टी एंड पार्लियामेंट। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये मैंने आपको बताया, जो लोकसभा का मेंबर होता है प्राइम मिनिस्टर। बीइंग द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ही हैज़ फेस गवर्नमेंट प्रेशर ड्यू टू आइडियोलॉजिक डिफरेंसेस विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें ये बोला, इस टॉपिक में हम प्राइम मिनिस्टर, पार्टी और पार्लियामेंट के कुछ इंटरनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यही बोला है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, तो उसको बहुत से गवर्नमेंट प्रेशर को फेस करना पड़ता है। जैसे डिफरेंसेस होते हैं कुछ उनके, जैसे अलग अलग आइडियाज़ होते हैं उनको फेस करना पड़ता है, और अपोजिशन लीडर्स होते हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द बिल, प्रपोजल, एनुअल बजट टू बी प्रेजेंटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पार्लियामेंट के आगे बिल, प्रपोजल और एनुअल बजट को प्रेजेंट करना पड़ता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर टू फेल द एलिगेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द पोजीशन। ये बहुत डिफ़िकल्ट है प्राइम मिनिस्टर के लिए अपोजिशन की एलिगेशन और जो क्रिटिसिज्म है उनको फेस करना। इन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही ऑल्सो हैज़ टू सॉल्व द रीजन the personal problems of on his party aligned MP and the opposition party. The Prime Minister is declared under undisclosed universal leader of his party. The general election is the election of the Prime Minister. He holds the right to select candidate. Party member decide political activity under the guidance of Prime Minister. The party program also receive its support. इन पॉइंट्स में जो है पार्टी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कुछ काम, कुछ गाइडेंस के बारे में बोला गया है कि पार्टी डिसाइड करती है पॉलिटिकल एक्टिविटी किसकी गाइडेंस में? प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस में। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी डोमिनेंस ओवर द कांग्रेस पार्टी वॉज इस्टेब्लिश। जब पार्टीशन हो गया कांग्रेस पार्टी का तो इंदिरा गांधी का डोमिनेंस बढ़ गया और कांग्रेस पार्टी की क्या हुई? इस्टेब्लिशमेंट हुई। इन 1977 व्हेन जनता पार्टी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। जब 1977 में जनता पार्टी फॉर्म्ड हुई, किसकी लीडरशिप में? मोरारजी देसाई की। द पार्टी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर वॉज अवेयर हिज पावर एंड राइट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। अब इसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड द ईरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। इसमें हम कोalition पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कोalition गवर्नमेंट बनी थी उनके बारे में। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ गोइंग थ्रू अ कोalition फेज। जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक कोalition फेज से गुजरा था। द बिगनिंग ऑफ कोalition politics in India has been gradual development process and is still developing. Coalition politics have been a new look to the multi-party system. Coalition politics जो है एक
न्यू लुक था किसका, मल्टी पार्टी सिस्टम का। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड इन 1977। जो पावर थी और फंक्शन थे प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत अफेक्ट हुए थे। कब, 1977 में, जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट बनी थी, वो भी कहाँ पे, सेंटर में मोरारजी देसाई ने फॉर्म करी थी। At the time of leadership of Prime Minister Morarji Desai, and Charan Singh faced direct challenge due to factionalism in the cabinet, and eventually they had lost their post. जो लीडरशिप हुई थी प्राइम मिनिस्टर और चरण सिंह ने बहुत से चैलेंजेस को बहुत डायरेक्टली फेस किया था और जिसकी वजह से उन्हें अपनी पोस्ट को गंवाना बैठा था। सिंस 1989 कोalition पॉलिटिक्स weakened the importance of national party due to the non-party getting a clear majority in the general election. 1989 में जो कोalition पॉलिटिक्स थी उसका वो बहुत वीक हो गई थी और जो उसकी इम्पोर्टेंस थी वो भी कहीं कहीं कम हो गई थी। क्लियर मेजॉरिटी क्योंकि आ ही नहीं पा रही थी किसमें, जनरल इलेक्शन में। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 1996 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आई, NDA आई, 1996 में NDA आई, एंड UPA मतलब कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, टू कोalition गवर्नमेंट आई थी जिस द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन अपीयर टू बी वीक। और जब ये कोalition गवर्नमेंट आई तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी वो और भी वीक हो गई थी। According to the constitutional provision, the appointment and the promotion of the minister is done by the president on the advice of prime minister. जो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन था वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता था, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की। बट इन रियलिटी द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस पार्टी इन्वॉल्व इन द अलायंस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। इसमें यही बोला है कि ऐसी कोalition गवर्नमेंट आई और प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर्स को अपॉइंट और प्रमोशन करता था, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, जिससे जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी वो और भी वीक होने लगी। तो यही थी कोalition गवर्नमेंट। कुछ पार्टीज़ के बारे में बताया है। पार्टीज़ इन द कोalition हैज़ बीन सक्सेसफुल। वो जो पार्टीज़ थी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की वीक जो थी क्या हो गई थी, थोड़ी कम हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज पार्टी इंटरेस्ट विच इज़ सीरियस कंसर्न फॉर डेमोक्रेसी। जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसीज़न लेता है अपनी पार्टी के इंटरेस्ट के हिसाब से और जैसे उसके हिसाब से हमारी डेमोक्रेसी होती है हमारे देश में। जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर आई के गुजराल, HD देवगौड़ा, PV नरसिम्हा राव पर्सनैलिटी like are recorded in Indian democracy history is an image of weak prime minister due to the weakness of his party। जैसे मैंने अभी बताया ये कोalition गवर्नमेंट बनी थी, उन्हीं के नाम बताए हैं। इनकी जो प्राइम मिनिस्टर जब ये बने थे, इनकी जब सरकार आई थी तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी वो वीक हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनकी वीकनेस ऑफ पार्टी, इनकी पार्टी की वीकनेस की वजह से। एक अदर हैंड पे वो थे जिन्होंने हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी वो वीक कर दी थी, और एक अदर हैंड पे प्राइम मिनिस्टर थे कुछ जैसे राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, एंड टेक ओवर सर्वल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टी एंड पब्लिक ड्यू टू द पार्टी मेजॉरिटी। इसमें बोला है ये जो कुछ प्राइम मिनिस्टर थे जिसने जो इनके ये जो थे इन्होंने हमारी जो पोस्ट थी प्राइम मिनिस्टर की उनको ऐसे गवर्न किया था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट उन्होंने होल्ड करी हुई थी हमारी उसकी पार्टी की, और इंडियन डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। इनकी पार्टी ऐसी थी। एक तो ये दो पार्टी के बारे में बताया है, एक जिसने हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी उसको वीक कर दिया था, और एक ये है जिन्होंने और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तो यही था हमारा चैप्टर लेसन 1 क्या प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।